कहते हैं दुख के तीन कारण होते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। पहले बताया है दुख का जो मेन कारण है उसको कहते हैं काल। काल यानी समय। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, मानुष बली न होत है, समय हो तो बलवान। कहते मनुष्य का भी समय खराब आया है तो उसके जीवन में दुख आया है। दूसरा बताया है कर्म। या तो हमने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आया है, या फिर अभी हम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके कारण हमारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। लेकिन तीसरा कारण जो बताया है कहते हैं स्वभाव। कोई कोई व्यक्ति के स्वभाव में ही दुख रहता है। वह जो स्वभाव वाले व्यक्ति है ना, कहते हैं उनको कितना ही लाभ हो जाए, कितना ही फायदा हो जाए, लेकिन उनके जो मुखमंडल है ना वह बिल्कुल लटका ही रहेगा, उदास चेहरा। आप देखना कई लोगों, भगवान जो विधाता बनाता है, कई लोगों के चेहरे को इतना अच्छा बनाता है कि केवल उनको देख लिया जाए तो हमारा जो दिन है ना वह बहुत अच्छा हो जाता है, प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का चेहरा ही ऐसा बनाता है कि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बेचारा बहुत परेशान है। ऐसे ही कोई लोग कथा में आके बैठ जाते हैं और एकदम से हम कोई प्रसंग कह रहे हैं और एकदम से उनके ऊपर नजर पड़ी, ऐसा लगता है कि शायद हमारे प्रवचन से इनको प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन अब क्या करें, उनका स्वभाव ही है, चेहरा ही वैसा विधाता ने बनाया है। लेकिन कहते हैं जब हम कहीं कथा में बैठे तो मुस्कुराते हुए ही हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। मुस्कुराहट सबसे महंगी वस्तु है। जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए भगवान के सामने बैठता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है, कहते हैं परमात्मा उसके जीवन में सदैव मुस्कुराहट दे देता है। उसको मुस्कुराहट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। स्वभाव, किसी किसी मनुष्य का स्वभाव रहता दुखी रहने का, परेशान रहने का। एक सेठ जी बड़े परेशान रहते, संत देवता आए, कहने लगे महाराज क्या जी मुंह लटका कर बैठे हो, हमने सुना इस बार तुम्हें बहुत फायदा हुआ है। बोले हाँ महाराज हुआ तो है। बोले कितना फायदा हुआ है? बोले महाराज 10 लाख। बोले 10 लाख का फायदा हुआ है और मुंह लटका कर बता रहे हो? बोले महाराज पिछली बार तो हमें 12 लाख का फायदा हुआ। कहते हैं बस पिछली साल वाला 2 लाख ही तो नहीं मिला ना, बाकी 10 तो मिले। अरे 10 की ही प्रसन्नता मनाओ, भगवान ने चाहा तो अगले बार 20 मिलेंगे। लेकिन जब भगवान की कृपा से 10 मिला है और तुम अभी भी मुंह लटका कर बैठे हुए। कहते हैं यदि स्वभाव में व्यक्ति के दुख आ जाता है, यदि वह अपने मन में ही दुखी स्वभाव बना लेता है तो फिर उसको सुख प्राप्त नहीं होता। ये जो मैंने 3 कारण बताए ना आपको, काल, कर्म और स्वभाव, कहते हैं काल से परेशान व्यक्ति दुखी है, कर्म के परेशान व्यक्ति दुखी है। यह दोनों सुखी हो सकते हैं। समय से जो परेशान है, समय ठीक आएगा तो उसके जीवन में सुख आ सकता है। जो कर्म के द्वारा दुखी है उसके कर्म सुधार लेगा तो वह सुखी हो सकता है। लेकिन ये स्वभाव वाला जो व्यक्ति है ना, कहते हैं जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी किसी का स्वभाव ही वैसा बन जाता है, उनको कितना ही प्रसन्न करने के लिए बैठे कभी सुखी नहीं होते, कभी प्रसन्न ही नहीं होते, कभी उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं होती। हमने एक बार कथा में कहा भैया जो भी आप लोग कथा में आके बैठते हैं तो कथा में बैठे मुस्कुराते हुए बैठे, कम से कम सामने के 2 दांत दिखना चाहिए। जब हम कथा में बैठे सामने के 2 दांत हमें दिखते रहना चाहिए, हमारा भी मन लगा रहता है। एक दादाजी आकर बोलने लगे महाराज जी अगर सामने के 2 दांत हो ही ना तो